खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रवासियों ने अब चिंता बढ़ा दी है। 17 मई को मुंबई से मंगलवार पहुंचे एक ही परिवार के 11 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन रविवार परिवार के 70 वर्षीय वृद्ध की तबीयत खराब होने पर उसे उदयपुर ले जाया गया, जहां उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया। चित्तौड़गढ़ में अब रोडवेज भी पटरी पर आने लगी। हालांकि लगातार 2 दिन तक यात्री भार नहीं मिलने के चलते कई बसों को निरस्त करना पड़ा था, लेकिन अब यात्री भार निकलने लगा है। वहीं रोडवेज बस चालक और परिचालकों की माने तो कोरोना को लेकर यात्रियों में अब जागरूकता आई है। बसों में निर्धारित बस स्टॉप से ही सवारियां ली जा रही है। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने प्रवासियों के लिए बेहतर काम किया। इसके लिए प्रवासियों और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया और उन्हें दुआएं भी दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन मंत्री प्रताप सिंह राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा और प्रवासी राजस्थानियों की भावनाओं से अवगत कराया गया। बारह के जेपला में राशन डीलर जीतपाल ने लॉकडाउन के दौरान गेहूं और अन्य सामग्रियों का गबन किया। जांच में मामला सही पाया गया। प्रवर्तन अधिकारी ने मौके पर ही 25 पीड़ित उपभोक्ताओं के बयान लिए। राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा को लेकर डीएम और एसपी को रिपोर्ट सौंपी गई। बारह के शाहबाद इलाके में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अवैध बजरी का कारोबार जारी है और इसकी तस्वीर फर्स्ट इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई। इससे साफ है कि इलाके में अवैध बजरी परिवहन पर लगाम लगाई नहीं गई और जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे। झालावाड़ में कोरोना का खौफ है। हालांकि सरकार की तरफ से आमजन को राहत मिल रही है। यहां गरीबों को राहत सामग्री निःशुल्क दी जा रही है और राशन कार्ड के मुताबिक प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और दाल मुफ्त दी जा रही है। वार्ड में घूम घूम कर राशन डीलर ये गेहूं दाल बांट रहे हैं। लॉकडाउन के कारण भोपा समाज के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। रावण हत्या के जरिए गायन का काम करने वाले इन लोगों का काम अब बंद हो गया है। ऐसे में भोपा समाज के लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जागरण करने की अनुमति दी जाए या फिर रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए ताकि परिवार का पालन हो सके। झालावाड़ के बकानी कस्बे में अचानक कबाड़ से भरे गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर बकानी थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। करौली के गुलाबबाग क्षेत्र से टंकी का वाल्व खराब होने से करीब 3 लाख लीटर पानी व्यर्थ बह गया। वहीं टंकी में बहा पानी पास ही स्थित आरएसी लाइन के क्वार्टर में भर गया, जिससे जवानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सुबह के समय इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी तो शाम के समय होने वाली कई मोहल्लों की पेयजल आपूर्ति भी बाधित रही। हालांकि मौके पर पहुंचे नगर परिषद सभापति अजय प्रजापति ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों से टंकी को खाली कर वाल्व रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया। बीकानेर के नोखा में राज्य कर विभाग की टीम ने कार्रवाई की और स्थानीय प्रशासन की मदद से चीनी से भरे ट्रक को पकड़ा है। फर्जीबिलिटी के आधार पर यह चीनी से भरा ट्रक खाली करवाया जा रहा है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने खासकर किसान क्रेडिट कार्ड पर जोर देते हुए बैंकों से अपील की कि बैंकों को एक विशेष अभियान चलाकर खुद किसानों के पास जाने की पहल करनी चाहिए। बिरला ने लघु और मध्यम उद्योगों को लेकर भी चर्चा की। रामदेवरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना योद्धाओं को यूनानी दवा की किट वितरित की गई ताकि कोरोना योद्धाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। जयपुर में कल से मॉल, होटल्स, क्लब, रेस्टोरेंट खुलेंगे। वहीं राजधानी के होटल्स और मॉल्स में तैयारियां भी शुरू कर दी गई। वहीं उदयपुर के मॉल्स में भी सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक तैयारियां की जा रही है। इन मॉल्स में आम लोगों के प्रवेश से पहले सैनिटाइजर, टनल सहित विभिन्न जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखा जा रहा है। यहाँ होटल्स को सैनिटाइज किए जाने के अलावा सफाई व्यवस्था इत्यादि का काम जोर शोर से चल रहा है, तो रेस्टोरेंट के साथ साथ मॉल्स में भी सैनिटाइजर का काम शुरू हो गया है। भरतपुर व्यापार महासंघ की गुहार पर अब प्रशासन ने बाजार खोल दिए हैं। साथ ही बाजार में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए और जगह जगह तैनात पुलिसकर्मी बिना मास्क और हेलमेट घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के खेमे में जाने वाले 3 विधायकों के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने बाकी बचे विधायकों को बचाने में जुटी है। ऐसे में उत्तरी गुजरात के विधायकों को गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित एक रिसोर्ट में लाया गया,
जहां 21 में से 19 विधायक रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। वहीं अंबाजी के बाजारों में कांग्रेस के 4 विधायक घूमते नजर आए। 2 और विधायक के दोपहर तक आने की संभावना। कांग्रेस गुजरात के प्रमुख अमित चावड़ा भी यहां से विधायकों को मिलकर बाहर निकले। माना जा रहा है कि विधायकों को 2 दिन बाद किसी दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। कोटा में शाहपुरा के बालाजी के पास तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में चालक के साथ एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 9 महीने के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्ष कर्मियों के मुताबिक मासूम बालक की गर्दन धड़ से अलग होकर करीब 10 फीट दूर जा गिरी। जानकारी के मुताबिक ये दंपति कैथून के निवासी थे और अपने पुत्र को लेकर चुवाड़ी धाम दर्शन करने जा रहे थे। भरतपुर के सोमका के जंगलों में सीओ देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने दबिश देकर हथियारों की फैक्ट्री पर हथियार समेत 6 आरोपियों को दबोचा है। इस दौरान 2 अवैध कट्टे, अर्धनिर्मित हथियार सहित हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने एक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग को डिटेन कर एक आरोपी को गिरफ्तार किए। ये अपने 2 अन्य नाबालिग साथियों के साथ वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने इनके पास से 4 बाइक सहित 4 मोबाइल जब्त किए। पाली सांसद बीबी चौधरी, भीनमाल विधायक पुराराम चौधरी सहित गुजरात के पूर्व मंत्री हरजीवन भाई ने पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी के पिता स्वर्गीय हेमाराम देवासी को श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों को ढांढस भी बंधाया। पाली जिले की बीजेपी कार्यकारिणी के विस्तार करने पर जिला महामंत्री घिसू लाल मेघवाल, गुड़ा जाटान और जिला महामंत्री दिलीप सोनी सादली को मनोनीत करने पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा 9 मनोनीत पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। देसूरी के कोटड़ी में मनरेगा मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने पर मजदूरों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और रोजगार देने की मांग की गई। सरदार शहर में मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा के तहत रोडवेज बस स्टैंड से बस रवाना की गई। निःशुल्क बस सेवा में 46 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में अस्थियों के विसर्जन के लिए ये बस सेवा शुरू की। मेड़ता सिटी नगर पालिका बोर्ड के तत्वाधान में करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 5 विकास कार्य चल रहे हैं और ये सभी कार्य अंतिम चरण में हैं। जुलाई के पहले पखवाड़े में पूरे होने पर शहर को मुख्य अजमीरा द्वार चौपाटी सहित कार्यों की सौगात मिलेगी। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बनाए गए 108 चुग्गा पात्रों के वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। इन चुग्गा पात्रों में पक्षियों के लिए दाना और पानी दोनों की एक साथ व्यवस्था की गई। संघ की तरफ से वितरित किए जा रहे चुग्गा पात्रों के साथ 1 किलो गेहूं भी निःशुल्क दिया जा रहा है। वन्यजीव गणना पूर्ण होने पर वन्यजीव गणना के अनुसार कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में इस साल भालू, पैंथर और सांबर की कुनबा बढ़ने के संकेत मिले हैं। वन्यजीवों के कुनबे में बढ़ोतरी होने से वन विभाग, वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों में खुशी है। राजस्थान रोडवेज के अनूपगढ़ आगार की तरफ से अस्थियों के विसर्जन के लिए बस अनूपगढ़ से हरिद्वार भेजी गई। सरकार की तरफ से चलाई गई मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा के तहत मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। मुंडावा में चौराहे और गौरव पथ पर आए दिन इकट्ठा होने वाले कीचड़ से निजात पाने के लिए पालिका प्रशासन ने यहां नाले का निर्माण कराना शुरू किया। यहां इकट्ठा होने वाला बारिश का पानी और शहर से आने वाला गंदा पानी आसानी से मुंडवा के बाहर निकाला जा सकेगा। जियाबड़ी उपखंड के आलनियावास गांव में अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों ने सख्ती दिखाई। पंचायत क्षेत्र में चोरी छिपे हो रहे अवैध बजरी खनन की शिकायत के बाद रामानंद आश्रम में चुनिंदा लोगों की मीटिंग हुई है। श्रीगंगानगर में 7 BML गांव में स्प्रे चढ़ने से बुआ भतीजे की मौत हो गई। गांव के खेत में अपने भतीजे के साथ नरमे की गुड़ाई का कार्य चल रहे थे। स्थिति बिगड़ने पर दोनों को स्थानीय अस्पताल लाया गया। जोधपुर के फलोदी में आमजन को कोरोना से सावधान करने के लिए प्रचार किया गया ताकि लोग कोरोना से बचाव के चलते एहतियात बरतें और सावधान भी रहें। श्रीगंगानगर में पुलिस ने देसी शराब पिलाते हुए एक अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 18 पौवे शराब, 2 गिलास और एक स्टील जग के साथ ही शराब बेचने की राशि 190 रुपए भी बरामद की। वहीं उसके पास 26 खाली पौवे भी बरामद किए गए। श्री विजयनगर में युवाओं ने सराहनीय पहल करते हुए गर्मी के समय परिंदे बांधे। वहीं थाना अधिकारी विक्रम तिवारी ने थाने में परिंदे बांधकर अभियान की शुरुआत की। थाना अधिकारी ने युवाओं की सराहनीय पहल की प्रशंसा की। श्री विजयनगर में पुलिस ने बस स्टैंड पर एक व्यक्ति को सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस व्यक्ति को 2210 रुपए और सट्टा पर्ची से गिरफ्तार किया। पुलिस ने नरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
राजगढ़ उपखंड क्षेत्र की जिगावाड़ा गांव में समाजसेवी नरेश योगी पेंटिंग के जरिए कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नरेश योगी ने गांव की मुख्य सड़क पर बनाई गई पेंटिंग में कोरोना से लड़ने के तरीके भी बताए। मेरता सिटी में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पारीक का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राकेश पारीक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भीनमाल ब्लॉक की तरफ से विद्यार्थियों के लिए आयोजित मिस्टर मिसेस भीनमाल ऑनलाइन प्रतियोगिता के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। प्रतियोगिता प्रभारी देवांग देवासी ने बताया कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले युवक युवतियों को घर जाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटा जिले के आयानी गांव में स्थित पौराणिक तालाब प्रशासन की अनदेखी के चलते बदहाल हो गया है। वहीं इस तालाब की पाल को कुछ स्वार्थी लोगों ने तोड़कर इसका पानी नालों में बहा दिया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी। राजसमंद के देवगढ़ नगर में कर्फ्यू खत्म होने के बाद बाजार खुल गया, जिसके बाद बाजार में काफी रौनक देखी जा रही है, लेकिन नगरवासी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। कोविड-19 को लेकर भीनमाल की उप कारागृह में बंदियों के कोरोना के सैंपल लिए गए। कारागृह में बंद 48 बंदियों के चिकित्सा विभाग की तरफ से सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। केडा, बोल्टा और नवापुरा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ भीनमाल, श्री महाकवि माघ विकास फाउंडेशन और विप्र फाउंडेशन जालोर के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण योजना का जेपला चिकित्सालय में शुभारंभ हुआ। योजना के तहत राजकीय चिकित्सालय में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को बेबी किट दिया जाएगा। किशनगढ़ बास केरतल सड़क मार्ग पर खिरगीची गांव के पास टोल नाके पर सड़क के दोनों साइडों पर मिट्टी के कट्टे डाल दिए गए, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कोरोना महामारी में मरीजों की मदद के लिए बीकानेर में स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिलीप बाठिया के जन्मदिन के मौके पर आयोजित शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उन्हें 18 जून तक जेल में रखने के आदेश दिए। दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर कोरोना टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में व्यापारियों ने पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। प्राचीन मूर्ति खंडित मामले में अज्ञात आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम का सम्मान किया गया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर तेज तूफान से नुकसान होने की जानकारी मिली। तेज तूफान से सड़क पर 30 से ज्यादा पेड़ गिर गए, तो वहीं आसपास के गांव में कई मकानों को नुकसान हुआ, जिसके चलते विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई। कोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नमस्ते एक अभियान सुरक्षा का तहत मनरेगा के मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस दौरान गणेशपुरा गांव में मजदूरों को कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी दी गई। रामदेवरा में इन दिनों बाजार में जंगल से आए ऊंट विचरण करते देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बंद व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कारण बाजार में सन्नाटा है। चारे पानी के अभाव में इन दिनों ऊंटों का आबादी क्षेत्र में घूमना अब सामान्य सी बात हो गई। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो को जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर कला आश्रम के नजदीक नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी को तोड़ते हुए तस्कर गाड़ी को झाडोल रोड पर भगाने लगा। पुलिस ने पीछा करके तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुआ। उदयपुर में फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर की सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा शुरू किया गया। मदार नहर कचरे से अटी पड़ी है, जिसकी साफ सफाई कराने का काम किया जा रहा है। पाली के बगड़ी क्षेत्र में एक सोनाराम देवासी के मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पुत्रवधू और उसके प्रेमी सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया। सीकर के हसामपुर गांव में पैंथर के आने से हड़कंप मच गया। पैंथर ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं 2 व्यक्तियों को मामूली चोटें भी आई। दौसा के लवाण में कोरोना ने दस्तक दे दिया। एसएमएस में कार्यरत वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम ने वार्ड बॉय को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और मसूदा विधायक राकेश पारीक का जन्मदिन ब्यावर कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रिसाऊ के बाईपास स्थित मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में थानाधिकारी रिया चौधरी ने प्रसूताओं को उपहार देकर जननी सुरक्षा और राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया, जिसके चलते अब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस योजना का लाभ ले सकेंगे। सिरोही में ब्याज वसूली से आहत होकर आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले पीड़ित जितेंद्र सैनी ने मामले में लोगों में आक्रोश देखा गया। आमजन नारेबाजी करते हुए पालिका कार्यालय पहुंचे। इस मामले में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।
वहीं मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। जैसलमेर के सूरजपोल क्षेत्र में एक युवक द्वारा महिला को भगा ले जाने पर पीड़ित पति ने मामला दर्ज कराया। युवक अपनी पत्नी को भगाकर ले जाने के साथ ही घर से 18,000 रुपए नकद और 16,000 रुपए की कीमत का मंगलसूत्र ले जाने का आरोप लगाता नजर आया। टोंक के मोतीबाग निवासी मोहसिन के घर युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। भनक लगने पर लोगों ने चोर को कमरे में ही बंद कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने चोर को कुछ देर बाद छोड़ दिया, जिसके बाद चोर ने उस परिवार के लोगों से मारपीट करते हुए धमकी दी। बसेड़ी के भारली जीएसएस पर विद्युत कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया। इस दौरान विद्युत कर्मी को जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस पर विद्युत कर्मी रामकेश मीणा ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। समदड़ी रेलवे स्टेशन के पास निजी अस्पताल में काम कर रहे कारपेंटर की तीसरी मंजिल से गिरने पर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के गांव नगला दुल्हे खां में दो पक्षों में झगड़े के दौरान फायरिंग हो गई। इस बीच सड़क पर निकल रही बाइक सवार अधेड़ के पेट में गोली लग गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने अलवर में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान कोविड-19 के वॉरियर को सलाम किया गया और कोरोना से बचाव करने के साथ ही जागरूक रहने की अपील की गई। झालावाड़ के भुमरिया गांव दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार किया। मृतक विवाहिता के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। भीलवाड़ा में 17 कोरोना मरीजों की संक्रमण होने के ऊपर पहले उन्हें संक्रमण फ्री होने पर गुलाब का फूल देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब तक भीलवाड़ा जिला अस्पताल से 118 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर घर जा चुके। कोटा में बारिश होने से भामाशाह कृषि उपज मंडी में किसानों का खुले में पड़ा हजारों बोरी माल खराब हो गया, जिसके चलते देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने इस खराबे के लिए कृषि मंडी सचिव को जिम्मेदार तय की और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की। आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसको लेकर बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर तहसील सभागार में आयोजित किया गया। करौली के चिनायटा गांव में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन जीवन ज्योति फाउंडेशन के चतुर्थ स्थापना दिवस पर कराया गया, जहां लोगों ने रक्तदान किया। बीजेपी के प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान के तहत उदयपुर भाजयुमो देहात के पॉजिटिव प्रोजेक्ट अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत देहात युवा मोर्चा ने बीजेपी पार्टी कार्यालय में सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीनें दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नागौर के गजीपुरा थाना इलाके में 2 युवकों की लाठियों से पीट कर दर्दनाक हत्या कर दी गई। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर दिया। कोटा के प्रेमनगर तृतीया में चौथ माता मंदिर के पास चोरों ने सोने मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर नकदी सहित लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गए। मामला दर्ज होने पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। दौसा से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मुआवजा प्रकरण का मुद्दा फिर से गर्माता नजर आया। किसान नेता हिम्मत सिंह के नेतृत्व में नांगल के मीन भगवान मंदिर पर किसानों की बैठक हुई। बैठक में मांगों पर अमल नहीं होने पर पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ चिपको आंदोलन की शुरुआत करने को कहा गया। उदयपुर में सराड़ा पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। सोमवार को आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सांगानेर में यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल निमावत ने बकरी के बच्चे को सकुशल उसके मालिक को लौटाकर नेक काम किया। नवल निमावत ने बकरी का बच्चा लौटाकर मालिक की परेशानी मिटा दी। ये बच्चा चरते चरते अन्य बकरियों से बिछड़ गया। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना परिसर में सांप निकलने पर एक बार फिर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद थाना स्टाफ ने राहत की सांस ली। किमसर उपखंड अधिकारी अमित चौधरी ने अवैध खनन के खिलाफ फिर से कार्रवाई की। उपखंड अधिकारी ने भावड़ा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया। भावड़ा पुलिस
थाने का ये मामला है। झुंझुनू के पचेरी थाना अंतर्गत भालोट के मेनपाल शूटर के भाई की हत्या का मामला और पचेरी पुलिस हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपी मनोज उर्फ लक्ष्मी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर के सरदार पटेल पीजी कॉलेज में बीजेपी द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेश ने निम्नलिखित पदाधिकारियों का पगड़ी, माला, गुलदस्ता देकर स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। चीपा बड़ौद में कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने महावीर नवयुवक मंडल, गौशाला, गुलखेड़ी सहित मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। प्रतापगढ़ के छोटी सादली में महिला समूह लोन की किस्तों को 6 माह आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना लॉकडाउन से आमजन प्रभावित हुआ। पिछले कुछ महीनों से दिहाड़ी मजदूर वर्ग और महिला वर्ग के पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं। अजमेर के ब्यावर में लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर से अज्ञात चोर गिरोह सक्रिय हो गया। अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर 50,000 रुपए कीमत के हार्डवेयर का सामान चुरा लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और जांच में जुट गई। जोडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा में मास्क बांटो अभियान चल रहा है। कोटा में अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं, जिसके तहत शहर में करीब 30,000 मास्क बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही ग्लव्स और सैनिटाइजर भी बांटे जा रहे हैं। चूरू में 41 दिवस की संत साधना पंचधुणा संपन्न हुई। गांव घंटेल में अपने आश्रम पर सुखनाथ महाराज ने अग्नितप साधना शुरू की, जो 41 दिन बाद संपन्न हुई। अजमेर के विजयनगर स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सामने वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुरैशी समाज के सदर मोहम्मद दाऊद कुरैशी ने फीता काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। बूंदी जिले में आयुर्वेद विभाग कोरोना को हराने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले 3 महीने से भी ज्यादा आयुर्वेद जड़ी बूटियों से तैयार होने वाले काढ़े को जिले में वितरण किया जा रहा है। जिले में अब तक विभाग द्वारा 28,000 से ज्यादा लोगों को काढ़ा पिलाया जा चुका है। प्रतापगढ़ के दरियाबंद में एक महिला से मोबाइल चोरी की घटना सामने आई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग बच्चे को भी डिटेन किया। पाली जिले के बगड़ी क्षेत्र में एक मकान से 50,000 रुपए की नकदी समेत करीब 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए उसी घर के पुत्रवधू को गिरफ्तार किया और मामले की जांच में जुट गई। भीलवाड़ा में तीसरी बार टिड्डियों ने शहरी क्षेत्र के साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों पर हमला बोल दिया, जिसके कारण इन क्षेत्रों में खेती में लग रही कपास और चारे की फसल को काफी नुकसान हुआ। वहीं किसानों ने थाली और ढोल बजाकर अपनी फसल के बचाव का प्रयास किया। अजमेर के मार्बल नगरी किशनगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 31 धारू नगर में कुछ भूमाफियाओं ने पहाड़ी को काटकर समतल कर दिया। वहीं भूमाफियाओं की कार्रवाई करीब 2 माह से चल रही है। इसी जानकारी न तो प्रशासन के पास और न ही नगर परिषद के पास है। कोटा में हुई बारिश के बाद कृषि उपज मंडी में किसानों का खुले में पड़ा हजारों बोरी माल खराब हो गया, जिसके बाद बीजेपी के देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने इस खराबे के लिए कृषि मंडी सचिव की जिम्मेदारी तय करने और साथ में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की। बैरोड क्षेत्र में मौसम ने ली करवट। आसमान में काले बादल छाने के साथ ही हवा चली और कुछ देर बाद तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ठंडी हवा और बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं लोगों को तपन और गर्मी से राहत भी मिली। जयपुर के जोबनेर थाना इलाके के रेनवाल बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिचालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जोबनेर थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जोबनेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे कोविड-19 सेवा सप्ताह और जन जागरण अभियान, जिसके तहत महिला मोर्चा की तरफ से लोगों को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अजमेर के विजयनगर में विधायक राकेश पारिक के आवास पर पहुंचे पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला सहित कार्यकर्ता, जहां विधायक जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।